श्रीमद् भागवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, ये तो वो दिव्य संवाद है जो स्वयं ईश्वर ने मनुष्य को जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर दिया था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, टूट चुका था, तब श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ युद्ध नहीं, जीवन का सत्य समझाया था। वही अमृतवाणी आज भी हर टूटे हुए दिल, हर उलझे हुए मन, हर थके हुए आत्मा के लिए एक प्रकाश बनकर खड़ी है। दोस्तों, अगर आप रोज इन 14 दिव्य विचारों को सुनेंगे तो यकीन मानिए आप अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को महसूस करेंगे जो आपको हर अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। ये विचार सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं वो आपकी सोच बदल सकती हैं, आपका दृष्टिकोण, आपका आत्मबल और शायद आपका जीवन भी। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप न करें, इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज जो विचार आप सुनने वाले हैं वही वो दिव्य संदेश हो जो श्री कृष्ण ने आपके लिए भेजा है। चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 14 दिव्य विचार। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारी सांसों के बीच बैठा होता हूं, बिना बोले तुम्हारे मन की पुकार सुनता हूं। तुम जिसे खालीपन कहते हो, मैं उसे अपनी उपस्थिति से भर देता हूं। तुम्हारे हर आंसू में भी मैं हूं, क्योंकि वे तुम्हारे हृदय को पवित्र करते हैं और पवित्र हृदय में ही मेरा वास होता है। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुरा सके, जो कष्ट में भी समर्पण कर सके, वही मेरे सबसे निकट है। मुक्ति किसी और लोक की वस्तु नहीं, यह तुम्हारे भीतर है। जब तुम हर बंधन को छोड़कर, हर अपेक्षा से मुक्त होकर मुझे स्वीकार करते हो, वहीं से मुक्ति आरंभ होती है। जो अपने जीवन को सेवा बना देता है, जो दूसरों के लिए जीना सीख जाता है, वह बिना कहे ही मेरे मंदिर का दीपक बन जाता है। तुम मुझसे क्या मांग सकते हो जो मैंने पहले से तुम्हें नहीं दिया? प्रेम, धैर्य, शक्ति, चेतना, आत्मा, सब मैं ही तो हूं। बस मुझे पहचानो। तुम्हारे जीवन की हर चोट, तुम्हारे हर संघर्ष, वे संयोग नहीं हैं। मैं उन्हें इसलिए भेजता हूं ताकि तुम भीतर से मुझ तक पहुंच सको। कभी कभी मैं तुम्हें खोने देता हूं ताकि तुम मेरे सिवा सब कुछ खोकर मुझे पुकार सको। उस एक पुकार में ही मेरा सारा उत्तर छिपा है। सच्चा सुख तब आता है जब तुम जीवन को मैं और तू के भेद से नहीं, सब कृष्ण हैं की दृष्टि से देखने लगते हो। जब हृदय इतना कोमल हो जाए कि किसी का दुख सह न सके और मन इतना मजबूत हो जाए कि अपना दुख भी बिना बोले सह ले, वहां मैं हूं। अहंकार से भरा व्यक्ति मुझसे बहुत दूर है, पर जो टूटकर रो सके, जो नतमस्तक हो सके, वह तो मेरे हृदय का ही हिस्सा है। मैं तुम्हारे भीतर हूं, लेकिन जब तुम किसी को माफ करते हो, तुम किसी बीपी की मदद करते हो, जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, तब मैं तुम्हारे बाहर प्रकट हो जाता हूं। जब तुम स्वयं को टूटा हुआ, बिखरा हुआ, अकेला और असहाय अनुभव करते हो, तब याद रखना मैं वहीं होता हूं। मैं तुम्हारे आंसुओं में बहता हूं, तुम्हारी चुप्पियों में बोलता हूं। बस तुम मुझे पुकारो, बिना किसी औपचारिकता के, एक शुद्ध भाव से। तुम्हारी हार मेरी योजना का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें इसीलिए गिराता हूं ताकि तुम जमीन से उठकर आकाश की ओर देखो, जहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जो हर परिस्थिति में यह समझ सके कि ये मेरे पास आए। यह भी मेरी परीक्षा है और इसमें भी प्रभु की कृपा छिपी है। वही सच्चा साधक है, वही वास्तव में मेरा प्रिय है। जीवन में जब सब रास्ते बंद लगें और तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब केवल एक नाम लो, कृष्ण। ये एक नाम ही तुम्हारे समस्त दुखों को अपने भीतर समेट सकता है। तुम्हारा मन चंचल है, डरपोक है,
कभी रोता है, कभी घबराता है, लेकिन जब यह मन मेरी शरण में आता है, यह साधक बन जाता है और साधक ही अंततः मेरा स्वरूप हो जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समर्पित कर देता है, जो कहता है, हे प्रभु, जो भी करूं तुम्हारे चरणों में अर्पित है, उसके जीवन में कभी बोझ नहीं रहता। तुम्हें बार बार धोखा मिला, यही अच्छा हुआ। अब भरोसा उस पर करना सीख जाओ जो कभी धोखा नहीं देता। मैं वही हूं। जब तुम दूसरों से मान की अपेक्षा बंद कर देते हो और स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखने लगते हो, तब तुम आत्मज्ञान के पथ पर होते हो। जब एक साधक संसार से हटकर मुझ में रम जाता है, जब उसकी आंखें प्रेम से भीग जाती हैं, तब मैं बिना बुलाए वहां पहुंच जाता हूं। सत्य यह है, तुम्हारे हर धड़कन में मैं हूं, हर सांस में, हर स्पंदन में। तुम्हारा जीवन ही मेरा व्रत है, तुम्हारे संघर्ष मेरी तपस्या है, तुम्हारी जीत मेरी मुस्कान है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा प्रेम व्यर्थ गया। जिसे तुमने प्रेम दिया, अगर वो नहीं समझ पाया, तब भी वो प्रेम मुझ तक पहुंच गया। वह व्यक्ति मुझे प्रिय है, जो शत्रु और मित्र में भेद नहीं करता, जो सम्मान और अपमान दोनों में संभाव रखता है, और जो किसी की पीड़ा देखकर विचलित हो उठता है। सच्चा बल बाहुबल में नहीं, वैराग्य में है। जो सबसे शक्तिशाली है, वह है जो क्रोध में भी क्षमा कर दे और मोह में भी समर्पण कर दे। जब तुम्हें अपने जीवन की दिशा समझ न आए, तो एक पल को चुप हो जाओ और अपने हृदय की गहराइयों से यह कहो, हे केशव, अब तू ही बता, क्या करूं? तुम देखोगे, उत्तर भीतर से ही आएगा। जब तुम सब कुछ हार चुके हो ऐसा लगे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा अब कोई नहीं है, तब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। तुम दुनिया से छुप सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं, क्योंकि तुम मेरी ही सांसों से सांस लेते हो, मेरे ही संकल्प से चलते हो। जिसे तुम अपने भाग्य की विफलता मानते हो सकता है वह मेरी ओर से तुम्हारी रक्षा का एक उपाय हो। मैं बहुत कुछ ऐसा रोक देता हूं जो तुम्हें चोट पहुंचा सकता था, लेकिन तुम सिर्फ वह देख पाते हो जो तुमसे छीन गया। जब तुम्हें कोई सुनने वाला न लगे, तो अपनी आंखें बंद करना और बस मन ही मन मुझे पुकारना, हे माधव, मुझे संभाल ले। मैं उसी क्षण तुम्हारे भीतर उतर जाऊंगा। हर दुख, हर पीड़ा, हर अकेलापन मेरे चरणों में डाल दो। तुम स्वयं से लड़ना बंद कर दो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जब तक तुम स्वयं को थामे रखोगे, तब तक मैं कैसे थाम सकूंगा? छोड़ दो, समर्पण कर दो मुझे। तुम्हारी शांति किसी बाहरी साधन से नहीं, मुझ में एकाग्र होने से ही आएगी। जब मन बार बार भटके, तब तुम उसे पकड़कर मेरे नाम में लगा दो। वही नाम तुम्हारा रक्षक बन जाएगा। जब जीवन के युद्ध में कोई तुम्हारे साथ न हो, तब याद रखना, मैं अर्जुन के रथ का सारथी बना था। क्या तुम्हारे जीवन का रथ मैं नहीं संभाल सकता? मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे जीवन का भी सारथी बनूंगा। सच्ची भक्ति यह नहीं कि तुम मंदिरों में झुको, बल्कि यह कि जब तुम्हें चोट लगे, तब भी तुम कह सको, जो हुआ मेरे भगवान की इच्छा से हुआ, मैं स्वीकार करता हूं। वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है जो प्रशंसा और अपमान, लाभ और हानि, जय और पराजय में संभव रखता है, क्योंकि वही मेरी लीलाओं को समझने योग्य है। तुम अगर मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, तो यह प्रेम तुम्हें संसार के हर मोह से ऊपर उठा देगा। तब न किसी की मान्यता की जरूरत रहेगी, न किसी के तिरस्कार से भय। जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से थक जाओ, तो बस एक बार गीता का स्मरण कर लो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य ही तुम्हारे सारे भ्रम को दूर कर देगा। हर सुबह जब तुम आंख खोलो, अपने जीवन को एक बार फिर मेरे चरणों में समर्पित कर दो। यह दिन तुम्हारा नहीं, मेरा है। जो कुछ भी होगा, मैं देख रहा हूं। और जब तुम्हारा जीवन थमने लगे, जब सांसें गिनने लगो, तब भी डरो मत। मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस लोक तक ले जाऊंगा जहां दुख, भय और जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि तुम मेरे हो, और जो मेरा होता है वह कभी अकेला नहीं होता। आपने अभी
जो 14 दिव्य विचार सुने वो केवल शब्द नहीं थे, वो आत्मा की घंटी थे जो श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहे थे। ये विचार आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में थे। फर्क बस इतना है, तब अर्जुन सुन रहा था और आज आप सुन रहे हैं। अगर इन विचारों ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर किसी एक पंक्ति ने भी आपके जीवन की दिशा में रोशनी दी हो, तो प्रभु के चरणों में ये वीडियो सफल हो गया। अब एक छोटा सा अनुरोध है, इस दिव्य संदेश को अपने मित्रों, परिवारजनों और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वेदांत सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें, क्योंकि यहां हर दिन मिलेगा आपको आत्मा को छू जाने वाला वैदिक ज्ञान, श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी और जीवन को नया अर्थ देने वाली गहराई। अंत में बस यही कहूंगा, श्रीमद् भागवत गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं है, ये जीने का मार्ग है। इसे रोज सुनिए, मनन कीजिए और अनुभव कीजिए कैसे प्रभु स्वयं आपके जीवन में उतर आते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।